Hey guys, this is Anjani and welcome to my YouTube channel Anjani Tutorial. This is the sixth video of pronoun. In this video, we will discuss about the interrogative pronoun. प्रोनाउन का बाकी 5 वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप देख सकते हैं और ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब क्या होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड आता है टू आस्क क्वेश्चंस। जो जिन शब्दों का प्रयोग क्वेश्चन पूछे जाने के लिए किया जाता है वो सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहेंगे? तो प्रोनाउन तो आप समझ रहे हैं, प्रो मीन्स फोर, नाउन मीन्स नेम और आइडियाज़। तो जो सारे नेम आइडियाज़ हैं उसको नाउन बोलते हैं और प्रोनाउन जो नाउन के लिए आते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? जिन सारे शब्दों का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है जो नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करते हो, जो नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करते हो, उन सारे शब्दों को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा WH फैमिली। WH फैमिली में जितने सारे वर्ड जैसे वैन, विच, whom, whose, why, ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है। इसे ही हम लोग WH फैमिली बोलते हैं और जनरली पढ़ा दिया जाता है कि WH फैमिली के जितने सारे वर्ड हैं वो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। अगर आपने ऐसा पढ़ा है कि WH फैमिली के जितने सारे वर्ड हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं तो माफ़ करिएगा, आपने गलत सुना। शायद नहीं, बिल्कुल ही गलत सुना, क्योंकि जितने सारे शब्द WH फैमिली से बिलोंग करते हैं जैसे whom, why, which, when, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम उसी को कहेंगे जो सवाल पूछने के लिए, जो क्वेश्चन आस्क करने के लिए तो प्रयोग किए जाते हैं लेकिन जिनका आंसर कोई नाउन हो, जिसका आंसर नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करता हो। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, तुम कौन हो, हु आर यू। इसमें हु का प्रयोग WH फैमिली का ही एक वर्ड है हु पूछने के लिए प्रयोग किया गया है कि तुम कौन हो। तो वो जो भी है, राम, श्याम, रवि, वो कोई ना कोई नाउन जरूर होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पूछें, व्हेन से कोई सवाल पूछें, तुम कब जा रहे हो, व्हेन आर यू लिविंग, तो कब जा रहे हो टाइम बताता, इसके बदले कभी कोई नाउन या इसके जवाब में कभी कोई नाउन नहीं मिलता। तो व्हेन को हम लोग नाउन नहीं बोलेंगे। जनरली व्हेन एक एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। कैसे कि ये हमेशा टाइम को शो करता है और टाइम के बारे में पूछने वाले वर्ड को एडवर्ब कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। जब हम लोग फर्दर वीडियो देखेंगे तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में भी हम बताएंगे, उसका सेपरेट वीडियो रखेंगे, तब आप लोग देखिएगा। अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं WH फैमिली से। WH फैमिली में वर्ड्स को, जितने सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उसको 2 क्लास में बांटा गया, कैटेगराइज किया गया 2 तरह से। कैसे, आइए स्लाइड से देखते हैं। ये सारे वर्ड WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ज़रा एक एक करके चेक करते हैं कि किन सारे शब्दों को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे और किन सारे शब्दों को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझिए। द फर्स्ट वन, हु से जब भी हम लोग कोई सवाल करते हैं तो उसके आंसर में एक नाउन आता है। कैसे, आप जब पूछिए हु आर यू, सबसे इजी एग्जाम्पल, हु आर यू, कौन हो तुम, तो वो जो भी है वो एक नाउन है, उसका एक नाम है और वो एक नाउन है। कौन था वहाँ, तो कौन था वहाँ, वो जो भी वहाँ पर है, गाय, बैल, बकरी, जो कुछ भी होगा वो एक नाउन होगा। हु इज़ गोइंग, कौन जा रहा है, तो जो भी जा रहा है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, जो जा रहा है वो एक नाउन होगा, ठीक है। अब ज़रा एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर आपको याद नहीं हो तो पहले मैं याद दिला दूँ। आपने नाउन का पॉजेसिव केस और प्रोनाउन का भी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस का वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप एक बार जाकर देखें।
सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी और पॉजेसिव केस माई या माइन। ये हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस के वीडियो में रखा था। आई सब्जेक्टिव केस है, आई का ही ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता और आई का पॉजेसिव केस माई या माइन हो जाता। ठीक उसी प्रकार हु सब्जेक्टिव केस है, हु का ही ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और हु का ही पॉजेसिव केस हुज होता है। यानी हु एज अ सब्जेक्टिव केस यूज होता है, हुम हु का ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है, और हुज हु का पॉजेसिव केस है। हु कौन, हुम किसने, हुज किसका। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है हुम। हुम से आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि सेंटेंस का जो आंसर होता है वो किसी ना किसी नाउन से रिलेट करता है। जैसे हुम डू यू लिव विथ, किसके साथ रहते हो तुम। हुम डिड यू टेल, किसने कहा तुमसे, किससे मिलना चाहते हो तुम। टू हुम वेयर यू स्पीकिंग, किससे बात कर रहे थे तुम। तो यहाँ पे जितने सारे सवाल हैं वो जवाब उसका कोई ना कोई नाउन होगा। किससे मिलना चाहते हो, मस्ट बी अ नाउन, जो जवाब होगा। किसके साथ रहते हो, वो भी एक नाउन होगा, जिसके भी साथ रहते हैं। किससे बात कर रहे थे, तो वो जिससे बात कर रहे थे वो भी एक नाउन होगा। वुज, वुज जो है वो हमेशा हक दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि हु, हुम, हुज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, तो हुज पॉजेसिव केस है और पॉजेसिव केस का प्रयोग हमेशा किसी न किसी पे रिलेट करने के लिए, किसी से या फिर किसी पे अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ये कलम किसकी है, तो ये कलम जिसकी भी है वो एक नाउन होगा। वो घर किसका है, तो घर किसका है वो भी एक नाउन होगा। ठीक है, ये किताब किसकी है, तो जिसकी भी किताब है वो एक नाउन होगा। हुज बुक इज दैट, हुज पेन इज दिस, कलम किसकी है, तो जिसकी भी कलम है वो एक नाउन है। यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउन हैं जिससे, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करते हैं, जिसका आंसर नाउन या प्रोनाउन होता है या उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच। विच किसका है, विच वन इज़ योर हाउस, इसमें से तुम्हारा घर कौन सा है। विच इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। विच इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। विच इज़ योर पेन, तुम्हारी कलम कौन सी है। विच कलर डू यू प्रेफर, तुम कौन सा रंग प्रेफर करोगे। विच हमेशा ध्यान रखिएगा नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसीलिए हु, हुम, हुज सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। विच मेजॉरिटी नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। एंड नेक्स्ट व्हाट। व्हाट का सबसे इजी एग्जाम्पल आप व्हाट इज़ योर नेम। अब आप आंसर में क्या करेंगे, क्या कहेंगे, मेरा नाम राम है, मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम अंजलि है, जो भी। तो जो भी आपका नाम है वो एक नाउन है। आप देख लीजिए इन सारे शब्दों से जब आप सवाल करेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका जो आंसर होगा वो एक नाउन दे सकेंगे, लेकिन इन सारे शब्दों का नहीं होता। आप चेक करिए, कब जा रहे हो तुम, कब जा रहे हो, कब शब्द हमेशा एक टाइम को बताता है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। व्हेन डू यू वेकअप एवरी डे, तुम सुबह कब उठते हो, तो जब भी उठते हैं 6 बजे, 7 बजे। ये हमेशा एक टाइम को दिखाता है और टाइम एडवर्ब होता है ना कि नाउन। नेक्स्ट है वेयर, कहाँ रहते हो तुम। वेयर डू यू लिव, तो जहाँ भी रहते हैं वो बोलेंगे कि फलना जगह मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, वो एक एडवर्ब है। आप ध्यान से देखिएगा वेयर को। वेयर को इसलिए क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि जब हम लोग पूछते हैं वेयर डू यू लिव तो आंसर आता है
आई लिव इन मुंबई। चूँकि हमने सवाल किया WH से, इंट्रोगेटिव वर्ड है। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो तुम, तो जवाब आता है आई लिव इन मुंबई। अगर हम लोग लिखते या बोलते आई लिव मुंबई, तब आप इंट्रोगेटिव वर्ड वेयर के बदले एक नाउन बोल रहे हैं। अगर आप कहते हैं वेयर डू यू लिव और सवाल का आंसर आप देते हैं आई लिव मुंबई, तब आप एक नाउन बोल रहे हैं एक प्रोनाउन को रिप्लेस करते हुए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के आंसर में। लेकिन आप ऐसा नहीं कहते हैं चूँकि, और ये सेंटेंस करेक्ट भी नहीं है। अगर ये सेंटेंस करेक्ट होता, आई लिव मुंबई सही होता, ये सही होता, तो फिर वेयर इस कैटेगरी में होता ही नहीं। वेयर को यहाँ होना चाहिए फिर तो, लेकिन वेयर यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग आई लिव इन मुंबई बोलते हैं, आई लिव एट देवघर बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग इन मुंबई बोलते हैं, ये प्लेस को दिखा रहा है, तो ये एक एडवर्ब हो गया, ना कि नाउन। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वेयर जो है वो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि उसके जवाब में जब भी हम लोग पूछते हैं कहाँ रहते हैं, तो जवाब में एक नाउन आंसर करते हैं, वो नाउन नहीं आंसर करते। अगर वो नाउन आंसर करते तो वो जवाब होता आई लिव इंडिया, नॉट आई लिव इन इंडिया। ठीक है, तो वेयर के लिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि वेयर डू यू लिव का आंसर एक नाउन आता है, वो एक एडवर्ब आता है। नेक्स्ट है वाई। लेट क्यों आए तुम, वाई आर यू सो लेट, इतना लेट कैसे हुए। तो जब भी हम लोग वाई से सवाल बनाते हैं तो वाई का प्रयोग हमेशा रीज़न पूछने के लिए, रीज़न जानने के लिए किया जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम वहाँ क्यों गए थे, इन सारे सवाल के जरिए। तो रीज़न जानने का काम जो है वो एक एडवर्ब का होता है, ना कि प्रोनाउन का। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल आपने सुना होगा, हाउ आर यू, कैसे हो तुम। तो जब भी आप रिप्लाई करते हैं आई एम फाइन, फाइन क्या एक नाउन है, आपके अवस्था को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है। फाइन एक नाउन हो सकता है क्या, नहीं, तो इसका भी जवाब एक नाउन नहीं आता। आप इन सारे शब्दों को देखिए, इसके जवाब में आप एक नाउन को रख सकते हैं। जैसे कौन हो तुम, नमन, मेरा नाम नमन है, मैं नमन हूँ। किसने कहा, किससे मिलना है, नमन। किसकी कलम है, नमन की कलम है। इसमें तुम्हारा घर कौन सा है, इसमें ये नमन का घर है। तुम्हारा नाम क्या है, नमन है। तो यहाँ पे आप सब देखिए कि आप एक शब्द को, एक नाउन को प्लेस कर पा रहे हैं, इन सारे शब्दों के जगह पर रिप्लेस कर पा रहे हैं एक नाउन से, उसके जगह पे एक नाउन आ रहा है। जबकि आप इन सब के बदले एक नाउन को नहीं रख सकते। आप कह सकते हैं कब आए थे, नमन। वेयर डू यू लिव, आंसर में नमन नहीं कह सकते। ठीक है, ये तो हो गए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब आइए हम इसको स्लाइड में 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, हु आर यू, कौन हो तुम। वो जो भी गाय बकरी जो कोई भी है, वो कोई ना कोई नाउन ज़रूर होगा, और जो नाउन के बदले आता है मस्ट बी अ प्रोनाउन। नेक्स्ट है हु इज़ ड्राइविंग द कार, कौन कार गाड़ी चला रहा था, कौन कार चला रहा था। तो कार जो भी ड्राइव कर रहा था वो कोई पर्सन होगा, और कोई पर्सन जिसके बदले हु आया है मस्ट बी अ प्रोनाउन। नेक्स्ट, हुम शुड यू आस्क अबाउट दिस, इसके बारे में तुम्हें किससे पूछना चाहिए। तो जिससे भी पूछना चाहिए, जो भी है वो एक ना कोई नाउन जरूर होगा, जिससे वो सलाह लेने की बात कर रहे हैं। टू whom were you speaking, किससे बात कर रहे थे तुम। चूँकि यहाँ पे किससे बात कर रहे थे तुम, जो बात कर रहा है वो सब्जेक्ट है, इसलिए टू whom लिखा गया है। ठीक है, whom एक ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा एक वर्ब या एक प्रीपोजिशन के बाद आता है। ये मैंने प्रोनाउन के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस का वीडियो बना रखा है, आप वहाँ भी जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने बताया हुआ है
कि कोई भी ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का किसी वर्ब या किसी प्रीपोजिशन के बाद आता है। इसलिए यहाँ पे टू whom, किससे बात कर रहे थे तुम? टू whom वर यू टॉकिंग, टू whom वर यू स्पीकिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है whose पेरेंट्स आर दोज, किसके पेरेंट्स हैं वो जिसके भी पेरेंट्स होंगे वो कोई ना कोई नाउन होगा, और जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, जो नाउन को रिलेट करते हैं आंसर में, वो सारे प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट है हुज कार इज़ दिस, किसकी गाड़ी है यहाँ पार्क है, उधर ले जाके पार्क करिए। तो जिसकी भी गाड़ी है वो एक नाउन होगा। नेक्स्ट व्हाट इज़ योर नेम, क्या नाम है आपका, तो जो भी उसका नाम है वो एक नाउन है। व्हाट इज़ योर क्लास टीचर नेम, उसके क्लास टीचर का क्या नाम है, तो जो भी उसके क्लास टीचर का नाम है वो एक नाउन होगा। नेक्स्ट है विच इज़ योर हाउस, इसमें तो तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारा घर कौन सा है, विच इज़ योर हाउस। नेक्स्ट विच ऑफ दीज लेडीज इज़ योर मदर, इसमें से तुम्हारी माँ कौन सी है, इन सारी महिलाओं में से तुम्हारी माँ कौन सी है, तो जो भी उसकी माँ है कोई ना कोई नाउन है। विच इज़ योर हाउस, जो भी घर है उसका, वो एक नाउन या प्रोनाउन होगा उसके जवाब में। ठीक है, तो जो सारे शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं आंसर में उसका, वो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। एक बार रिकैप कर दूं, जनरलाइज सारे चीज़ों को ना, जितने सारी WH फैमिली है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, दो क्लास में बांटा गया। फर्स्ट क्लास में हु, हुज, विच, व्हाट, इन सारे शब्दों को रखा गया जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। और कुछ और शब्द हैं जो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोग उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जब भी उन सारे शब्दों से सवाल बनते हैं तो उसके जवाब में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आता। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उसे कहेंगे जिससे जिन शब्दों से सवाल बनाया जाता है उसके जवाब में वो किसी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र होना होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं। होप आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बिल्कुल क्लियर होगा। अगर इतनी देर से आप मुझे सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।